अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाहज़ेब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इससे जो पिछली एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का और एक a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। अब जो हमारे पास फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके का था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि जो पहली वैल्यू उस पर स्क्वायर गिवन हो और लास्ट वाली पर भी स्क्वायर हो और सेंटर में वो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो। अब यहाँ पर तो ऐसी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को ले लेंगे। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू a पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 ले लेंगे और लास्ट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहाँ पर a की भी पावर 4 है, x की भी पावर 4 है, हमें चाहिए a का स्क्वायर। तो इस पावर 4 को पहले हम ब्रेक कर लेंगे। पावर 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 को ब्रेक कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर a की पावर 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया। अगर हम लेट कर लें a बराबर है a स्क्वायर के और b बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया प्लस b स्क्वायर भी आ गया। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। वैल्यू अब जो हमें चाहिए 2ab चाहिए, वैल्यू जो चाहिए हमें वो 2ab चाहिए। मतलब ऐसा नंबर जिसमें a जो पहली वैल्यू है हमारी और जो b जो दूसरी वैल्यू है, मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो पर साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो भी 2 हो। तो अब हमारे पास एक रूल है, उसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू प्लस करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में उसी वैल्यू को माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर खुद से हम एज्यूम कर लेंगे जो वैल्यू जो हम खुद से कर रहे हैं, एड सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पर इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में और एक बार ऐड कर लो। ऐड भी करो इस वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट भी करो इस वैल्यू को, क्योंकि जो वैल्यू हम ऐड करते हैं उसी को ही सब्ट्रैक्ट भी करना है। जैसे कि आप आसान लफ्जों में इसकी मिसाल ले लें, अगर किसी भी इक्वेशन पे स्क्वायरिंग करते हैं, हम स्क्वायरिंग करते हैं तो एक साइड पर नहीं की जाती बल्कि स्क्वायरिंग दोनों साइड्स पर की जाती है, पर यहाँ पर तो हमारे पास सेकंड साइड है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ऐड का उलट होता है सब्ट्रैक्ट। तो इस वैल्यू को हमें ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ऐड और सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास 2ab। हमें ये 2ab चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा उस वक्त तक ये फार्मूला नहीं बन सकता। तो इसलिए यहाँ पर इस वैल्यू को 2ab को लाने के लिए एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर लेते हैं। पहले आ जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू थी वो सेम आ जाएगी प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू बन गई पूरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू आगे पीछे 2ab यहाँ पर होना था या फिर b स्क्वायर होना था, प्लस में वैल्यू हो तो 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, बात एक ही है। तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारी स्टार्ट के 3 नंबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, इस पूरे पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये बंद हो जाएगी a प्लस बी में। तो कर लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसमें से ये ब्रैकेट्स खत्म कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले जो 3 नंबर थे उनमें हमने एक फॉर्मूला बंद कर लिया और लास्ट वाले नंबर जो थे इसमें ये ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे और सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वेरिएबल जो थे वो सेम आ गए, कांस्टेंट नंबर को हमने प्लस माइनस कर लिया, यहाँ पर 2 था यहाँ पर 1 था, तो 2 माइनस 1 आ गया और 1 हम नहीं लिखते और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस सेम आ गया। अब वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कुछ इस तरीके की है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब a पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, सो दोनों से स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, a एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू बन गई, अगर इस पूरी को हम लेट कर लें, फर्स्ट कर लें, a बराबर है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के और b बराबर है ax के, तो ये वैल्यू बन जाएगी a और ये बन जाएगी b, तो यहाँ पर बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वैल्यूज पुट कर लेंगे, a की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू है ax सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax, ये हमारा आंसर। तो हम इस सवाल में अब हमने 2 फार्मूला इस्तेमाल किए, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर का और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले हमने सवाल में ब्रेक किया वैल्यूज को और खुद से वो वैल्यू ऐड की जो हमें फॉर्मूले के मुताबिक चाहिए थी, उसके बाद फिर हमने सिंप्लीफिकेशन करके अपने सेकंड फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया। जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमें गिवन है b पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अब हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है जो कि हमारे पास गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब वहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें पहली वैल्यू पर स्क्वायर है और लास्ट वैल्यू पर भी स्क्वायर है और सेंटर में जो वैल्यू है उसमें स्क्वायर गिवन नहीं है, 2ab और उसमें 2 भी गिवन है, यहाँ पर हमें 2 भी गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू है, पहले तो इन दोनों को साथ कर लेंगे, b पावर 4 प्लस 1 प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर b पावर 4 है पर हमें a पर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो पहले इसकी पावर को ब्रेक कर लेंगे, b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का भी ब्रेक कर लेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a से, पर हमें चाहिए 2ab, ऐसी वैल्यू जिसमें a और b, मतलब पहली ब्रैकेट वाली और दूसरी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ ही साथ 2 भी उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर भी ले तो 2 नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर खुद से एज्यूम करके अपनी तरफ से यहाँ पर एक वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लें, a बराबर है b स्क्वायर के और b बराबर है 1 के। हमें चाहिए a मल्टीप्लाई बाय b और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो 2 से,
मतलब कुछ इस तरीके की, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर सवाल आया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इसके लिए क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए प्लस में, मतलब एडिशन में चाहिए प्लस में, पर सिर्फ प्लस हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि जो भी काम करना हो हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। जैसे स्क्वायरिंग दोनों साइड्स पर होती है, अगर किसी भी इक्वेशन पे हमने स्क्वायर लगाना है तो हम दोनों साइड्स पर लगाते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक साइड पर कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, पर यहाँ पर तो हमारे पास सेकंड साइड है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को ऐड भी कर लेंगे, और ऐड का उलट होता है सब्ट्रैक्ट, प्लस का उलट होता है माइनस, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लेंगे हम यहाँ पर। तो अपनी इक्वेशन जो हमारी थी वो आ जाएगी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। लास्ट में आ जाएगी वैल्यू हमारी प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस 1 को उठाकर पहले किया था क्योंकि 1 स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरी वैल्यू को हम 1 कर लेंगे फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेते हैं, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास ये रही, a बराबर है बी स्क्वायर के, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस b बराबर है 1 के, तो 1 आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोनों पर आ जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 सा 2, और बी स्क्वायर सेम आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा प्लस, और बी स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब पहली वाली वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2b स्क्वायर है, यहाँ पर 1b स्क्वायर, तब बी स्क्वायर तो दोनों में है सेम है, कांस्टेंट नंबर्स को प्लस माइनस कर लेंगे, सो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, और 1 हम नहीं लिखते। सो अब ये वैल्यू जो बन गई है, इस पूरी को अगर हम फर्ज कर लें, a बराबर है बी स्क्वायर प्लस 1 के और b बराबर है b के, तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी a और ये बन जाएगी b। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला हमारे पास है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वैल्यूज पुट कर लेंगे, a बराबर है बी स्क्वायर प्लस 1 के, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, फिर ये फार्मूले वाला यहाँ आ जाएगा प्लस, और b बराबर है b के, तो b ही आ जाएगा। अब a, तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस b सेम आ जाएगा, ये हमारा आंसर। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है फैक्टराइज, नीचे जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनको फैक्टराइज करने हैं। नंबर 1 पार्ट 1 है हमारे पास 42 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज पहले चेक करेंगे ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है या नहीं। पहली वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक, यहां पर x पर तो स्क्वायर है पर 42 का स्क्वायर ब्रेक नहीं हो सकता। लास्ट में हमारे पास 2 है और 2 का भी स्क्वायर ब्रेक नहीं हो सकता, और 2 के साथ माइनस है, हमें b के साथ चाहिए प्लस, तो मतलब इस एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो सकता। तो इसके लिए पर हमें एक और मेथड होता है फॉर्मूलाज के बाद। सबसे पहले हमने कॉमन निकालना सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था फार्मूलाज। फार्मूलाज के बाद एक जो थर्ड हमारे पास होता है वो है
मिडल टर्म ब्रेक करना। फैक्टराइजेशन में हमने स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले जो मेथड पढ़ा था वो था कॉमन निकालना, उसके बाद जो दूसरा था वो था फार्मूलास। अब फार्मूलास के बाद जो थर्ड मेथड है वो है मिडल टर्म ब्रेक करना। मिडल टर्म मतलब सेंटर वाली जो टर्म है इसको ब्रेक करना। अब इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहली वाली जो है वो ए, दूसरी बी, तीसरी सी। ए और सी को कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर कर लेते हैं 42x² मल्टीप्लाई बाय -2, 42 2 हो जाएगा 84 -x²। ये आ गया हमारे पास आंसर -84x²। अब जो हमारे पास बी वाला नंबर है, ए और सी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बी वाला जो नंबर है इस नंबर को अब हमने ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 84। अब स्टार्ट करना शुरू करते हैं। 84 किस किस पे आ रहा है, सबसे पहले हम 12 को अगर मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 12 7 84, दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया, 12 7 84। पर यहां पर एक और मसला है, 12 और 7, अगर 12 में 7 प्लस करें, 12 प्लस 7 करें तो आंसर आता है 19, और अगर 12 माइनस करें 7 तो आता है 5। पर यहां पर है सेंटर में क्या है 8। तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 84 आए, और प्लस या माइनस करें तो वो दोबारा से 8 बन जाए। तो उसके लिए अब हम कर लेंगे और आगे जाएंगे 13 6, ये तो आता ही नहीं है 13 6 पे, फिर आ जाएंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 6, 14 मल्टीप्लाई बाय 6, 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो 14 6 84 आ जाएगा। 14 6 84, और 14 में अगर 6 प्लस करें तो आंसर आता है 20, 14 प्लस 6 आंसर आता है 20, और 14 माइनस 6 करें तो आंसर आता है 8। तो मतलब 14 और 6 वो दो नंबर है जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 84 आ रहा है, और अगर माइनस कर दिया जाए तो आंसर 8 आ रहा है। मतलब इस 8 को तोड़ के जो दो नंबर्स हमने लिखने हैं वो एक है 14, ये 42x² सेम आ जाएगा, एक है 14 और दूसरा है 6। अब यहां पर 8x है तो यहां पर भी x आ जाएगा और यहां पर भी, और ये -2 लास्ट में सेम आ जाएगा। अब साइन का मसला, साइन कौन सा लगाएं, यहां पर 8 के साथ माइनस है, पर 14 और 6 दोनों के साथ अगर मैं माइनस लगाता हूं तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, फिर तो आ जाएगा आंसर 20। तो यहां पर हम फर्स्ट वैल्यू के साथ लगाएंगे माइनस, सेकेंड के साथ प्लस, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 14 - 6 8 आ जाएगा। और दोबारा से अगर हम रिवर्स जाए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। तो अब यहां पर हमने इसको दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया, इस 8 को 14 मल्टीप्लाई बाय 6 में। एक बार फिर देख लेते हैं कैसे किया हमने। 42 को पहले मल्टीप्लाई किया 2 से, ए को और सी को मल्टीप्लाई किया, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आया 84। उसके बाद हमने कहा इस 8 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आया 84। उसकी हमने एक एग्जांपल लिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84, 12 7 84 आ गया। पर मसला क्या आया, 12 और 7 को प्लस करो तो 19, 12 में से 7 माइनस करो तो 5, यहां पर हमें चाहिए था 8। तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 84, पर प्लस या माइनस, प्लस भी करें माइनस, कोई भी एक, प्लस करें या माइनस करें तो आंसर आए 8। तो उसके लिए हमने कहा 14 6 84, 14 6 क्या आ गया 84, और 14 में से अगर 6 माइनस करें तो आंसर आता है 8। तो मतलब इस 8x के जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो एक होगा 14 और एक होगा 6। उसके बाद अगला हमने कहा इन दोनों के साथ साइन कौन सा लगाएं। हमने कहा ऊपर हमें चाहिए माइनस, और 14 में से 6 को भी करना है माइनस,
तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है माइनस। तो अगर हम एक वैल्यू के साथ माइनस लगा दें और एक के साथ प्लस लगा दें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहां पर मैंने 14 के साथ ही माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर हमें 8 के साथ माइनस चाहिए था और ये उस वक्त तक, ये अगर यहां पर मैं प्लस लगा दूं तो ऊपर क्या होगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा, तो फिर ऊपर हमें प्लस लगाना पड़ेगा और वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी फिर। सो इसलिए हमने यहां पर 14 के साथ माइनस लगाया और 6 के साथ प्लस लगाया। अब इस एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, मतलब पहले वाले दो नंबर अलग और दूसरे वाले दो नंबर अलग। वो किस लिए, तो यहां पर है एक्स स्क्वायर, यहां पर है एक्स, मतलब एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, एक नंबर यहां पर ज्यादा है एक कम है। यहां पर एक्स की पावर 1 है, यहां एक्स है ही नहीं, तो इन दो को अलग से तोड़ लेंगे और इन दो को अलग से कर लेंगे। अब जब इन दोनों को हमने हटा लिया अलग से, 42 एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये दो अलग पेयर बन गए, प्लस 6x माइनस 2, ये दो अलग से पेयर बन गए। अब यहां पर इन दोनों से हमने निकालना है कॉमन, इन दोनों से निकालना है कॉमन। एक्स स्क्वायर और एक्स, सबसे पहले वेरिएबल्स देखेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमने कहा एक्स स्क्वायर है तो मतलब 2x मौजूद है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू के साथ है सिर्फ x। कॉमन हमारे पास आ रहा है सिर्फ एक x कॉमन निकाल लिया। अब एक और बात, यहां पर 42 है और 14 है, उसके लिए हम देखेंगे 42 और 14 दोनों एक टेबल में आते हैं। हमने कहा जी हाँ आते हैं, 14 के टेबल में ही आते हैं। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, तो यहां से कॉमन निकल आएगा 14। 14x हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर है 42 में से हमने 14 कॉमन निकाल लिया, तो 42 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, तो आंसर आया 3। मतलब यहां पर 42 की जगह आ जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर था, 2x थे, दो में से एक कॉमन निकल गया, बचेगा एक, तो 3x माइनस यहां से 14 था, 14 निकल गया कॉमन, x था, x भी निकल गया कॉमन, बचेगा सिर्फ 1। इसी तरीके से अब इन दो नंबर से भी कॉमन निकालना है, तो यहां पर x है यहां नहीं है, मतलब यहां से तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो कांस्टेंट देखेंगे, ये 6 है ये 2 है, तो कॉमन निकलेगा यहां से 2 प्लस 2 कॉमन निकलेगा। 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, तो आ गया 3x माइनस 2 कॉमन निकल गया, तो बचेगा सिर्फ 1। अब 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 सेम हो गया, तो एक बार लिख लेंगे 3x माइनस 1, ये हमने अलग कॉमन निकाल लिए, और जो दो वैल्यूज बच गई उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, 14x प्लस 2, ये हमारा आंसर। तो आज हमने सीखा मिडल टर्म ब्रेक करना, जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास गिवन है x पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो एक है, उस पे पावर 4 है, और दूसरी जो है उसमें पावर स्क्वायर है, तो पहले इनको ब्रेक कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू ब्रेक हो जाएगी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 को हम ब्रेक कर लेंगे, प्लस यहां पर 4 का एलसीएम ब्रेक करें तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब एलसीएम ब्रेक होता है 2 का स्क्वायर, तो 2y का आ जाएगा होल स्क्वायर। यहां पर 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, और y स्क्वायर जब एलसीएम ब्रेक करेंगे 4 का, तो 2 पर भी स्क्वायर आ गया और y पर भी स्क्वायर आ गया, तो दोनों से स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई, अगर हम फर्ज कर ले a बराबर है एक्स स्क्वायर के और b बराबर है 2y के, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a पर तो स्क्वायर हो, b पर भी स्क्वायर हो, पर एक बार a और b मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा हो,
पर यहाँ पर तो हमें गिवन नहीं है। यहाँ पर अगर दरमियान में माइनस होता तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पर यहाँ पर प्लस है, तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, 2ab इस वैल्यू को अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, खुद से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y। हमने तो कहा 2ab करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर और 2y कहां से आया, क्योंकि हमने फर्ज कर लिया था a बराबर है एक्स स्क्वायर के, सो a की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, और b बराबर है 2y के, तो b की जगह आ गया 2y। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों इसलिए किए क्योंकि अगर हम स्क्वायरिंग करें तो दोनों साइड्स पर करनी होती है, तो इसके लिए यहां पर सेकंड साइड तो हमें गिवन ही नहीं है, एक ही साइड पर एक, तो उसके लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड का उलट होता है सब्ट्रैक्ट, सो ऐड भी करेंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y। अब यहां पर ये पूरी वैल्यू बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर फॉर्मूला बंद हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो a हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस b हमारे पास है 2y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 1 जा 2, यहां पर 1 है और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर y। अब यहां पर इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर तो स्क्वायर है, पर इस वैल्यू पर स्क्वायर लाने के लिए y पर भी स्क्वायर होना चाहिए, पर y पर नहीं है। अगर तो यहां पर y पर स्क्वायर होता तो इस सवाल को हम और सॉल्व करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। सो ये हमारा यहीं पर ही आंसर। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब यहां पर हमने करनी है इस एक्सप्रेशन में मिड टर्म ब्रेक, मिडल टर्म ब्रेक करनी है। अब हमें कैसे पता लगा मिडल टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि फॉर्मूला यहां पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। ए स्क्वायर अगर हम करें इसको तो बी स्क्वायर के साथ माइनस है, लास्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस है, और सेंटर में भी हमारे पास जो वैल्यू है उसके साथ 2 मौजूद नहीं है। यहां पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे इस एक्सरसाइज में वो ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब लास्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस हो और लास्ट वाली पर स्क्वायर हो। पर 10 का अगर एलसीएम ब्रेक किया जाए तो 10 का स्क्वायर ब्रेक नहीं होता, तो इसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड बी, थर्ड सी। फर्स्ट वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो कर लेते हैं यहां पर ए हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, सी हमारे पास गिवन है माइनस 10। सो ए जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 से तो ये हो जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 10 एक्स स्क्वायर जो हमारे पास आंसर आया है वो हमें ये बता रहे थे ये मिड वाली टर्म है, इसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 10 एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 10। तो ऐसे 2 नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 10। उसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब हमें आंसर चाहिए 3, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे। अगर 5 माइनस 2 करें तो आंसर आता है 3। तो हमने कहा भाई मिडल टर्म जो है, जो सेंटर वाली टर्म है, इसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए वो जो हमने पहली और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके निकाला है, और प्लस या माइनस करें
तो वो दोबारा से वही वैल्यू बन जाए जो हमारे पास गिवन थी। तब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ रहा है 10, और 5 में से अगर 2 माइनस करें तो आंसर आ रहा है 3। तो यहां पर इस 3x की जगह आ जाएगा 2 और 5। तो ये x² सेम रहेगा, यहां पर 2 5 माइनस 10। अब यहां पर 3 के साथ x है तो इधर भी x लग जाएगा और इधर भी x लग जाएगा। अब साइन कौन सा लगाएं इन दोनों के साथ? इधर 3 के साथ प्लस है, यहां प्लस और यहां भी प्लस लगाऊं तो 5 + 2 हो जाएंगे 7। मतलब किसी एक नंबर के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लगा लेंगे माइनस, यहां प्लस। इधर 5 के साथ हमने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जब ये होगा माइनस प्लस माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है और ऊपर भी हमें चाहिए प्लस, तो रिवर्स भी ये काम हो सकता है। अब यहां पर आ गए हमारे पास 4 नंबर, तो पहले 2 को अलग से ब्रेक कर लेंगे और दूसरे 2 को अलग से। पहले 2 नंबर से कॉमन निकालना है। वेरिएबल देखेंगे, यहां पर x² है, यहां पर x है। x² का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू x², और दूसरे नंबर के साथ सिर्फ x है। मतलब एक x जो है वो दोनों नंबर्स में कॉमन है, तो यहां पे x कॉमन निकल आएगा। यहां पर 2 x मौजूद थे, एक x निकल गया, बचेगा सिर्फ एक x, माइनस यहां पर एक ही x मौजूद था वो निकल गया तो बचेगा सिर्फ 2। यहां से अब x यहां पर है, यहां नहीं है 10 के साथ, तो x तो कॉमन नहीं निकल सकता। अब कांस्टेंट नंबर देखेंगे 5 और 10, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। यहां 5 1 = 5, 5 2 = 10, मतलब 5 जो है वो कॉमन है। यहां पर 5 था, 5 निकाल दिया, बचेगा सिर्फ x, माइनस 5 के टेबल में 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो यहां पर आ जाएगा 10 की जगह पर 2, जो 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 पर आता है। अब ये x - 2 ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो एक बार निकल आएंगी कॉमन, और जो ब्रैकेट से बाहर हमारे पास नंबर है वो उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, x + 5, ये हमारा आंसर। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला हुआ है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। नीचे जो हमें इक्वेशंस गिवन है उन इक्वेशंस को हमने फैक्टर्स में तोड़ना है। पहले हम जो कर रहे थे वो फैक्टराइज कर रहे थे, उन पे फार्मूलाज अप्लाई कर रहे थे। अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टर्स बनाने, इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है 121 x पावर 4 प्लस 11x² प्लस 2। अब यहां पर इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए, इस इक्वेशन को तोड़ने के लिए इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। मिडल टर्म को ब्रेक करने का तरीका इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू, ये a, b और c, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मतलब a और c को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 121 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा 242। तो अब मिड वाले नंबर को हमने ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 242। तो कर लेते हैं, उसके लिए हम करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 22। 11 को अगर 22 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 242। तो यहां पर इस 11 की जगह आ जाएगा 121 x पावर 4 प्लस 11 x² और 22 x² प्लस 2। अब यहां पर 22 के साथ लगेगा प्लस और 11 के साथ लगेगा माइनस। अब यहां पर हमने माइनस और यहां पर प्लस क्यों लगाया? तो 22 में से हम अगर 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, तो इसलिए यहां पर हमने माइनस लगाया और यहां पर प्लस लगाया। अब इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन जो निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे। यहां से 121 और 11 दोनों कांस्टेंट नंबर्स एक टेबल में आते हैं, तो यहां से कांस्टेंट निकल जाएगा 11 और x पावर 4 और x², यहां पर पावर 4 है, यहां पर स्क्वायर है, तो मतलब x² दोनों में
कॉमन है तो वो निकल आएगा। 121 11 के टेबल में 11 पर आता है, तो इसलिए 11 यहाँ से जब कॉमन निकला तो सिर्फ 11 बचा और एक्स स्क्वायर बचा। माइनस 11x² पूरा कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मतलब वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल सेम नहीं है। 22 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो +2 कॉमन निकल आएगा। सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, -2 यहाँ भी और यहाँ भी। +2 जब कॉमन निकल आया तो 22 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, सो 11x² बचेगा। और यहाँ पर -2 जब कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं तो इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। 11x² -1 और मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यूज हमने कॉमन निकाली हैं वो दोनों आ जाएंगी। 11x² और +2, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से एक और इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 4x² +12x +5। इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 आ जाएगा 20। अब इस 12 को हमने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20। सो हम कर लेंगे 2 10 ज़ा 20। सो 4x² +2x +10x +5। यहां पर तो हमने सवाल में एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस लगाया, यहां पर दोनों के साथ प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास वैल्यू थी 22 थी और 11 थी। 22 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पर 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और ऊपर भी हमें साइन प्लस चाहिए, सो इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब 2 के टेबल में 4 भी आता है तो 2 कॉमन निकल आएगा। 4 2 के टेबल में 2 पर आता है, और x² में से जब एक x कॉमन निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस 2x पूरा कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर x है यहाँ पर नहीं है तो x तो सेम नहीं है। 10 और 5 दोनों एक टेबल में आते हैं, सो 5 कॉमन निकल आएगा यहाँ से। 5 के टेबल में 10 2 पर आता है, सो 2x प्लस 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। अब 2x + 1 और 2x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, सो एक बार आ जाएंगी, और जो बच गया जो हमने कॉमन निकाला था वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।